का क्या नाम है? लोकेशन देखो बेटा, ये है सूरजपुर, ये दिख रहा है, कौन सा जिला है ये? सूरजपुर। इतना सीमा किससे लग रहा है? एमपी से। ये वाला कौन सा राज्य है? पहले जब दावा आपत्ति के लिए मैप दिया था, ऊपर में लग रहा है क्या? मध्य प्रदेश। कौन सा लग रहा है? मध्य प्रदेश। तो मेरे को पटेल बताइए, ये लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है? कारण किसी अन्य राज्य की उसकी सीमाएं लग टच कर रही है, इसलिए कैसा नहीं होगा? लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक। अब देखो एक और, ये है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के करता है जिला। कितने जिले? चार। कितने जिले? चार। कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, ये चार। कितने? चार। ठीक। अब इसका मैं बड़ा रूप दिखाता हूं आपको, ये रहा, ये है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, केवल एक डिस्ट्रिक्ट। ये इतना वाला इलाका है एमपी, इतना वाला क्या है? एमपी। ये उसके बाद पूरा इधर लगा बलरामपुर, ठीक है। यहां से नीचे लगा है आपका सरगुजा, इधर इधर लगा है कोरबा, और इधर लगा है कोरिया, ये है आउटर, ठीक है। एक नेशनल हाईवे शुरू दिन से पढ़ा रहा हूं, क्या नाम है उसका? ये देखो NH-43, ये गुजर गया NH-43। सरगुजा में अपने यहाँ पर पड़ेगा जगह अंबिकापुर, क्या पड़ेगा? अंबिकापुर। NH-43, ये 43 है। बस मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उसको याद रखना है। यहाँ पर आपको केवल तहसील बता रहा हूं, तहसील तहसील को याद रखना। सबसे पहले सूरजपुर हेडक्वार्टर, एक तहसील क्या हुआ? सूरजपुर। एक तहसील कौन सा हुआ? सूरजपुर। अभी 8 का 8 पूछूंगा, बताना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, खासकर पुराने लोग को और ध्यान से सुनना, ठीक है। सूरजपुर हेडक्वार्टर है, तहसील है, एक तहसील। कहां पर पड़ेगा? उड़गी। कहां पर? मैंने नक्शे के हिसाब से नहीं बता रहा, हिसाब से बता रहा हूं। कहां पर पड़ेगा? प्रतापपुर। इन दोनों के बीच में भैया थान, इन दोनों के बीच में कितने हो गए? कितने हो गए? चार। रामानुज नगर कितना हो गया? प्रेम नगर कितना हो गया? 6। यहां पर पड़ेगा लटोरी, यहां पर पड़ेगा बिहार। कितने तहसील हो गए? 8। कितने तहसील हो गए? 8।
सूरजपुर, ओड़गी, प्रतापपुर, बीच में भैया थान, ठीक है। नीचे आएंगे तो रामानुज नगर, मैं पढ़ाया था बलरामपुर, ये रामानुज नगर है, रामानुज नगर। उसी के बस लगा हुआ है प्रेम नगर, उसी के साथ कौन सा जगह लगा हुआ है, प्रेम नगर, ठीक है। ये इसके बाद ये तो नया है लटोरी, और ये है क्या, बिहारपुर, बिहारपुर। ये दो नया तहसील है, और ये दोनों ही विकास खंड नहीं है। बाकी सब विकास खंड भी हैं, बाकी 6 क्या है, विकास खंड भी है। ये दोनों के दोनों विकास खंड नहीं है, बाकी सब क्या है, विकास खंड नहीं, विकास खंड भी है और तहसील भी है, ठीक है। साहू जी, विकास खंड और तहसील में क्या अंतर है, आए, ठीक है, ठीक। जितनी सरकार की योजनाएं होती है, क्या, सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, वो विकास खंड लेवल पर बनती है। योजनाओं का काम, डेवलपमेंट का काम कहां से होता है, ब्लॉक से, इसीलिए उसको बोलते हैं विकास खंड। और जितने भी रेवेन्यू संबंधी काम होते हैं, राजस्व संबंधी काम होते हैं, वो सब कहां से होते हैं, तहसील से। यहाँ बैठेगा तहसीलदार, उसके नीचे आरआई, उसके नीचे पटवारी, इनका सबका काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार का कार तक पहुंचाना। लेकिन उसमें विकास खंड, वहां पर बैठता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ बैठता है। बीडीओ क्या करता है, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती है, जितने भी सरकार के कल्याण, ये सब कहां से संचालित होते हैं, विकास खंड से, इसलिए विकास खंड, ब्लॉक, ठीक है। ये 8 में कोई तकलीफ किसी को नहीं है, बोल, हाँ, बीच में कुछ थाने, भैया थान, हाँ, प्रेम नगर, रामानुज नगर, बिहारपुर, हाँ, और एक जिले का सबसे मेन जगह सूरजपुर, जगह का नाम क्या है, सूरजपुर। ये 8 जगह याद हुआ। इसके बाद अपन का काम का जगह, ये देखिए, इधर पड़ेगा कोरबा, आउटर देखो, कोरबा, इधर पड़ेगा कोरिया, ऊपर थोड़ा सा पड़ेगा एमपी, बाकी पूरा बलरामपुर यहाँ तक। यहाँ पर क्या पड़ेगा सर, ये हो गया इसका आउटर, ठीक। कौन सी सड़क पड़नी है अपने को मेन, NH43, ये हुआ अंबिकापुर। कौन सा जगह ये, अंबिकापुर। ये सड़क है NH43, नेशनल हाईवे नंबर 43। ये कहाँ से आ रहा है, कटनी मध्य प्रदेश तरफ से आ रहा है ये रोड, ठीक है। एमसीबी क्रॉस करेगा, फिर कोरिया क्रॉस करेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, सूरजपुर, सूरज क्रॉस करके आ जाएगा। ये रोड मैं दिखाऊंगा इसी जसपुर से, फिर जसपुर, जसपुर से रांची, कहाँ निकल जाए, का नाम क्या है, खिरता। और आगे जाएंगे तो अपने को पड़ेगा विश्राम,
ऊपर में आपको यहाँ पर एक तहसील बताया, नाम क्या है इसका? उड़गी। और इस कॉर्नर में एक तहसील बताया, नाम क्या है इसका? प्रतापपुर। दोनों के बीच में क्या बताया? भैया था। ठीक है। नीचे में रामानुजनगर, प्रेमनगर, रामानुजनगर, प्रेमनगर। इधर बताया लटोरी, इधर क्या बताया? लटोरी। और ये है बिहार। ये इतने क्या है इस पर तहसील है, इस पर तहसील है। आगे बात करते हैं तो देखिए ये उड़गी है, और मैं इधर देखिए इस नक्शे पर यहां से एमपी से ऐसा एक पर्वत, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी, ऐसे पूरा का पूरा ऊपर इलाके पर एक पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है। इसका नाम क्या है? ये विंध्याचल का हिस्सा है, लेकिन नाम क्या है इसका? पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। पठार है। इसी को अपन के और किस नाम से जानते हैं? देवगढ़ की पहाड़ियां नाम से जानते हैं अपन, देवगढ़ की पहाड़ियां। अभी ये देखो पूर्वी बघेलखंड पठार, तो ये देखो सूरजपुर से भी क्रॉस हो रहा है, हो रहा है। यही चीज दिखा रहा हूं आपको। इसके ऊपर से पूरा क्या गुजर रहा है? माउंटेन रेंज। क्या गुजर रहा है? माउंटेन रेंज। ये रहा ऐसा, ऐसा गुजर क्या रहा है? माउंटेन रेंज। इसी माउंटेन रेंज में एक आपको पहाड़ी याद रखना है अलग से, इसी का हिस्सा है लेकिन आपको मैं अलग से बता रहा हूँ। इस पहाड़ी के साथ साथ इसमें एक गुफा भी है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। इस पहाड़ी का नाम है सीता लेखनी की पहाड़ी, और ये है सीता लेखनी गुफा। क्या नाम है इसका? सीता लेखनी, सीता लेखनी की पहाड़ी। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ठीक है। सबसे पहले ये पीएससी 2017 में आया था। सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो जिला अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? सूरजपुर। अपन जिला कौन सा पढ़ रहे हैं? सूरजपुर। तो सूरजपुर जिले में है। ठीक। इसी के ऊपर में यहां पर एक जगह है, इसका नाम है कुदरगढ़। जगह का नाम क्या है? कुदरगढ़। इस कुदरगढ़ में एक मंदिर है, नाम है कुदरगढ़ीन माता का मंदिर। इसी का और दूसरा नाम है वागेश्वरी देवी का मंदिर। वांग वांगे वागेश्वरी है कौन सी देवी? वागेश्वरी देवी का मंदिर। वी नहीं, वी वागेश्वरी देवी का मंदिर। ये 2 मंदिर याद रखना है उड़गी तहसील में। इधर पड़ेगा अपने को क्या? प्रतापपुर। इधर क्या पढ़ना है? सॉरी, हाँ, इधर क्या पड़ेगा? प्रतापपुर। इधर क्या पड़ेगा? प्रतापपुर। तो इस प्रतापपुर में एक दो जगह खास, यहां पर भी एक गुफा है। इस गुफा का नाम है बिल द्वार। बिल माने गुफा ही होता है, मुसवा के बिल, बिल नाम है बिल द्वार। एक यहां पर मंदिर है, इस मंदिर का नाम है पारदेश्वर शिव मंदिर। PARDASHWAR, पारदेश्वर। क्या बोला मैं? पारदेश्वर। साथ भी लगेगा, जिसके साथ भी क्या लगेगा? स्वर। इसका मतलब वो कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चंपकेश्वर, कुलेश्वर, बावनेश्वर, पटेश्वर, ठीक है, रुद्रेश्वर, बुढ़ेश्वर, जिसके साथ भी लग रहा है। वैसे भी सावन का मौसम है, शिव भगवान का ही दिन चल रहा है। ठीक है, ओके। तो ये महादेव सीरीज, तो ये पारदेश्वर शिव। यहीं पर एक जगह है पेंड्री। जगह क्या पड़ता है? पेंड्री। बस जगह याद रखना, पेंड्री। ये जो लटोरी है, लटोरी में एक मंदिर है खोपा देव मंदिर। यहां पर भी एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम है खोपा देव मंदिर। खोपा, खोपा देव। कौन सा मंदिर है? खोपा देव मंदिर। ये भैया थान दिख रहा है। इससे पहले इधर देखिए सूरजपुर में, सरगुजा में मैंने आपको एक जगह बताया था मैनपाट। क्या बताया था भैया? मैनपाट।
मेन पार्ट में एक पहाड़ी बताया था, नाम है उसका मातीरिंगा की चोटियां, मातीरिंगा हिल्स। कौन सी चोटी? मातीरिंगा हिल्स। मातीरिंगा हिल्स से एक नदी निकलती है, इसका नाम कौन बता सकता है? ये यूपी में निकल जाएगा ऐसे। कहाँ जाता है ये? यूपी। मातीरिंगा हिल से एक नदी निकलती है जो पूरा सूरजपुर में बहती है और उत्तर प्रदेश में जाकर एक डैम बनाएगा। ये यूपी में बनाएगा। कहाँ बनाएगा? यूपी में। इस डैम का नाम है गोविंद वल्लभ पंत डैम। गोविंद वल्लभ पंत डैम। कहां पर बनाएगा इसको? उत्तर प्रदेश में। 2 बार ये सवाल आ गया। ये नदी का नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। रिहंद की भैया थान थोड़ा दूर बना दिया, ये एकदम इसके समीप में है। भैया थान कहां पर है? इस नदी के एकदम तट पर है, एकदम तट पे है। ठीक है, भैया थान इसके एकदम कहां पर है? तट पर। ये है भैया थान। ठीक है। देखो इस नदी पर यहां पर एक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल रेंड, इसका नाम देखो, इस रिहंद नदी का क्या क्या नाम है? एक नाम है रिहंद, एक नाम है रेंड, एक नाम है रेहार, एक नाम है रेणुका। इतना सारा नाम है इस नदी का। रिहंद नदी, रेंड नदी, रेहार नदी, रेणुका नदी, इतने सारे इसके नाम है। ठीक है। इस पर ये वाटरफॉल बना है, इस वाटरफॉल का नाम है रक्सगंडा। रक्सगंडा वाटरफॉल। इसी को कई लोग राकसगंडा के नाम से भी चिल्लाते रहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर ये दोनों के बीच में, भैया थाना और उड़गी के बीच में ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये जो खाली जगह है, यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य नाम है तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। आगे देखो, इस ये भैया थान है, इसके एक सहायक आएगी इधर से, इसका नाम है महान। नदी का नाम क्या है? महान नदी। ये नदी कौन सी है? महान। जहां पर ये भैया थान में मिलेगा, इस जगह पर एक प्रसिद्ध शिवलिंग है। इस जगह का नाम है लेकिन सारासोर। जगह का क्या नाम है? सारासोर। इसलिए इसका नाम पड़ गया सारासोर का शिवलिंग या सारासोर का शिव मंदिर। भैया थान में क्या पड़ेगा? सारासोर का मंदिर। ठीक है। इसीलिए इसी सारासोर के नाम से महान नदी पर एक वाटरफॉल है, इसका नाम भी पड़ गया सारासोर वाटरफॉल। इसका भी नाम क्या पड़ गया? सारासोर वाटरफॉल। इसी नदी पर एक डैम है, इस डैम का नाम है महान। कौन सा डैम नाम है इस? और रिहंद नदी पर एक भैया थान में हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब डैम। हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब डैम। इसका नाम है रिहंद परियोजना। देखो ये है रिहंद बांध। इसी का क्या नाम है? रिहंद। एक नाम और बता चुका हूं, क्या नाम है उसका? अब पंत डैम। ठीक है। ये है रेहार हाइड्रो प्रोजेक्ट। रेहार हाइड्रो प्रोजेक्ट ये वाला, ये क्या है? वो रिहंद है, ये है रेहार। रेहार ये वाला है रक्सगंडा वाटरफॉल। महान इसकी सहायक है। महान पर एक डैम है, महान डैम। महान पर एक वाटरफॉल है, सारासोर वाटरफॉल। ठीक। मैं पहले जब पढ़ाता था तो यहीं पर एक डुगडुगी और ठिंडी सर बताता था, सर उसको लिखूंगा क्या? सरगुजा। अब उसको याद रखना है सरगुजा में। क्या याद रखोगे? सरगुजा में। अपडेट होते रहना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि आंसर ले चुका है, अब वो चेंज नहीं करेगा। आंसर क्या आएगा? सरगुजा। ठिनठिनी पथना या डुगडुगी पथना कहां पर है? सरगुजा में। अंबिका के तो उसको भी ठोक ठोक के देखना, यही है कि नहीं। इतने के बाद
नीचे क्षेत्र जो है यहां पर एक जगह पड़ेगा रामकोला, और जगह पड़ेगा भटगांव, ये सब जगह पड़ेंगे, रामकोला, भटगांव, ठीक है। एक नदी ये हुआ महान, इधर से एक और नदी आएगा मोरन, एक नदी क्या आएगा मोरन। आज याद करते चलना है, महान, मोरन, ये सब किसकी ट्यूबरिटीज हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, रिहंद की, किसकी, रिहंद की। इस पर भी एक वाटरफॉल है, तुर्रा वाटरफॉल, क्वेश्चन आ चुका है, तुर्रा वाटरफॉल, TURRA, तुर्रा, तुर्रा वाटरफॉल किस नदी पर है, मोरन नदी पर। इसकी एक और सहायक नदी है सूर्या, इसकी एक और सहायक है घुनघुट्टा। इतनी सारी सहायक नदियां हैं। घुनघुट्टा पे घुनघुट्टा परियोजना, घुनघुट्टा पे कौन सा परियोजना, घुनघुट्टा परियोजना। कहां पढ़ाया था, आए सूर्य, नहीं रे भाई, आए, अच्छा, यस यस यस, ठीक ठीक। एक सूर्य और एक क्या बताया था, गलफुला था वो, ठीक है। चलो ध्यान से देखे रहना इसको, ठीक। सूर्य को काट दिए रहो, लेकिन ये घुनघट्टा याद रखना इसी में भैया, ओए बाबू रे, घुनघट्टा इसी में याद रखना, ठीक है। वहां पर बताया था गलफुला, सूर्या और कन्हार, गलफुला, सूर्या और कन्हार, ठीक। इसको हटा दो, वैसे इसने काम करना ही था। अपन को ये देखो, इस पर एक वाटरफॉल है, घुनघुट्टा में घुनघुट्टा परियोजना है बस, ठीक है। और बहुत सारा पड़ेगा, अभी इतना 3 ठो आज इसका क्या जान ले, सहायक नदियां, ठीक। रामकोला, भटगांव, एक दो जगह और होगा, वो आ जाएगा क्लास में, ठीक है। ये कौन सा जगह है, विश्रामपुर, ये कौन सा जगह है, विश्राम, ये छुप गया ना, यहाँ ध्यान देना, ठीक। चलिए इतने जगह अपने अभी काम के हैं, पहले इतने देखते हैं, फिर एक्स्ट्रा जानकारी आ जाएगा, ठीक। स्टार्ट करें, NH43 देखते जाओ, क्या देखते पहले, NH43, NH43 जैसे अपन कहाँ पहुंचते हैं, सूरजपुर पहुंचने वाले रहेंगे, यहीं पर सामने में एक मंदिर है, ये मंदिर आ चुका अभी परीक्षा में, ठीक। पाताल भैरवी मंदिर, मंदिर का नाम क्या है, पाताल भैरवी मंदिर, सूरजपुर, ठीक। एक इधर भी है, हाँ, राजनांदगांव में, ठीक है। पाताल भैरवी, सूरजपुर, एक बात, सूरजपुर इस जिले का जिला मुख्यालय है और तहसील है, विकास खंड है, क्या क्या है, जिला मुख्यालय है, तहसील है, विकास खंड है, और यहाँ पर एक मंदिर बताया गया, कौन सा, पाताल भैरवी या काल भैरवी का मंदिर, पाताल, काल भैरवी का मंदिर। इसके बाद ध्यान से सुनना, यहाँ पर सुअर प्रजनन केंद्र, हिंदी में बोलते हैं सुकर प्रजनन केंद्र, पिग ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। क्या है यहाँ पर, सुकर प्रजनन केंद्र, एक। दूसरा यहाँ पर याद रखना, पंडो विकास अभिकरण केंद्र, 7 विशेष पिछड़ी जनजाति, कितनी, 7। 5 केंद्र सरकार का, 5 केंद्र सरकार, देखो 7 जनजातियों को, छत्तीसगढ़ में अपने को टोटल 42 जनजाति पढ़नी है, इसमें से 7 जो है PVTG,
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पूरा नाम क्या है इसका? पर्टिकुलरली वल्नरेबली वल्नरेबल 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 ट्राइबल ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट 5, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार का नाम याद रखना है। एक का नाम है भुंजिया भुजिया और एक का नाम है पंडो। तो ये जो पंडो जनजाति है, इनके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए सूरजपुर जिले में इनका विकास अभिकरण है। मतलब ये क्या करता है, विकास अभिकरण क्या करता है, इस जनजाति से संबंधित जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, इनको नौकरी देना। 8वीं पढ़े रहेंगे सरकारी नौकरी। इनका अगर कोई कुछ भी इलाज करना है, पूरा हॉस्पिटल फ्री। समझ रहे हो? इतना इनको सरकार क्या दे के रखा है, छूट और आरक्षण। विशेष पिछड़ी जनजाति, ऐसी जनजाति जो वर्तमान समय में या तो उनकी जनसंख्या कम हो रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति में किसको रखा जाता है? ऐसे जनजाति जिसकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है या विलुप्त होते जा रहा है। या क्या होते जा रहा है? विलुप्त होते जा रहा है। इसको किस में रखा जाता है? PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने हैं? 5। बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और एक क्या बच गया? अबूझमाड़िया। ठीक है, ये 5 केंद्र सरकार के और 2 किसके? राज्य। इसमें से किसका बताया मैं? पंडो विकास अभिकरण कहाँ है? सूरजपुर में। ठीक है, तो इस सूरजपुर से 4-5 जानकारी आपको बताया। एक याद रखना, इसी सूरजपुर जिले से कर्क रेखा भी होकर के गुजरती है। ये जो सूरजपुर है 2012 में सरगुजा जिले से अलग होकर सेपरेट जिला बना। किससे अलग हुआ? सरगुजा से। किससे अलग हुआ? सरगुजा से अलग होकर के इसे क्या बनाया गया? एक जिला बनाया गया। किसको? सरगुजा को। ठीक, सॉरी, सूरजपुर को। किसको? सूरजपुर को। ठीक है, चलिए आगे। अगर आगे चलते हैं तो एक जगह पड़ेगा केरता। जगह का क्या नाम है? केरता। तुम लोग लिखोगे नहीं, बस केरता। ये है पूरे छत्तीसगढ़ में 4 सरकारी शक्कर कारखाने हैं। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स कितने हैं? 4। ये है तीसरे नंबर का। कौन से नंबर का? तीसरे क्रम का। कौन से क्रम का? तीसरे क्रम का। तीसरे नंबर का, थर्ड। नाम है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, मां महामाया कोऑपरेटिव शुगर प्लांट या शुगर मिल। 2007 में बना है ये, 2007 में। नाम क्या है इसका? मां महामाया शक्कर कारखाना। 2007 से। केरता कहां पर है? केरता सूरजपुर में। लेकिन आपको सूरजपुर ऑप्शन नहीं देगा, डिप जा रहा है। कहां देगा ऑप्शन? केरता। क्या देगा? केरता। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने? 4। ये कौन से नंबर का है? तीसरा। कौन से नंबर का है? तीसरा। 2007 में बना है। ठीक है, ये हुआ केरता। इसके आगे चलेंगे तो जगह पड़ेगा विश्रामपुर। जगह क्या पड़ेगा? विश्रामपुर। विश्रामपुर से 2 विश्रामपुर, एक तो यहां पर SECL का हेडक्वार्टर है। SECL इसका क्या है? हेडक्वार्टर नहीं, सेकंड हेडक्वार्टर। SECL का फर्स्ट हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड सेकंड यूनिट कहां पर है? विश्रामपुरी में। इसका सेकंड यूनिट कहां पर है? विश्रामपुरी में। एक चीज, विश्रामपुर सबसे, मतलब इस क्षेत्र में सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला कहां मिलता है? विश्रामपुर में। तो SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्या करता है? छत्तीसगढ़ सरकार का ये क्या करता है, जितने भी कोयला खनन का काम होगा किसके द्वारा किया जाता है? SECL। और ये किसके अधीन होता है? CIL के अधीन। कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड, ये किसके अधीन होता है? CIL, कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा एसईसीएल का सेकंड हेडक्वार्टर कहां पर है? विश्रामपुरी में। साथ साथ विश्रामपुरी में याद रखना है ईसाइयों का तीर्थ स्थल। किसका? ईसाई धर्म का तीर्थ स्थल है यहां। क्रिसमस में बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है यहाँ विश्रामपुरी में। किस समय में? क्रिसमस के समय में। ठीक है, बहुत बड़ा मेला लगता है। कहां पर? विश्रामपुरी का मेला। तो विश्रामपुरी का मेला किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? ईसाई। तीन विश्रामपुरी, तीन बात। पहला, एसईसीएल का सेकंड हेडक्वार्टर है। दूसरा, यहाँ का कोयला बहुत अधिक उच्च क्वालिटी का है। खासकर पूरे छत्तीसगढ़ भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का। 4 प्रकार का कोयला पढ़ना है अपने को। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है लिग्नाइट, पक्का। एंथ्रेसाइट क्या होता है? ये देख, ए के बाद क्या आता है? बी। ए फॉर एंथ्रासाइट, बी फॉर बिटुमिनस। इसके बाद लिग्नाइट और पीट। लिग्नाइट और पीट भूल भी जा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी याद रखना। पहले क्या आएगा? ए फॉर एंथ्रासाइट, बी फॉर, ये ऐसे याद रख लेना, ए। ठीक है, तो पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में किस क्वालिटी का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? बिटुमिनस। इसका मतलब ये नहीं कि एंथ्रासाइट नहीं पाया जाता, पाया जाता, लेकिन उतना नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इवन छत्तीसगढ़ में भी क्या पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड झरिया में होता है, वहां पर भी किस प्रकार का कोयला? बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ठीक है, तो विश्रामपुर अपने कोयला बहुत ज्यादा फेमस है। इसके आगे जाएंगे, विश्रामपुरी से लगा हुआ एक जगह है, नाम है केनबरा। जगह का यहीं पर नाम है केनबरा। जगह का क्या नाम है? केनबरा। यहां पर ना पानी के भीतर, यहां से कौन सी नदी गुजर रही है? रिहंद नदी। कौन सी नदी गुजर? यहाँ पर रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में बढ़िया लोग जाएंगे, और दीवालों पर तरह तरह से मछली घूमते रहता है। तो वहां पर जो जितने भी पर्यटन है, टूरिस्ट रहते हैं, उनको ये अट्रैक्टिव कर रहा है। तो नया पर्यटन स्थल है केनबरा नामक पर्यटन स्थल, या टूरिस्ट किस जिले में है? यही क्वेश्चन आएगा बस। जगह का नाम याद रखना, केनबरा। जगह का नाम क्या है? केनबरा। आगे जाओगे तो जगह पड़ेगा नैनपुर गिरवरगंज। नैनपुर गिरवरगंज। नैनपुर गिरवरगंज इस जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ सूरजपुर। नैनपुर गिरवरगंज, जब पीएससी 2014 में क्वेश्चन आया था, आंसर ले लिया था सरगुजा, लेकिन 2012 में क्या बन चुका था? 2012 में जिला कौन बन चुका था? बाद में आंसर क्या लेना पड़ा? सूरजपुर। क्या लेना पड़ा उसको? सूरजपुर। तो नैनपुर गिरवरगंज इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ आएगा? सूरजपुर में। सरगुजा जिले का इंडस्ट्रियल एरिया कौन बताएगा? क्या? गंगापुर खुर्द। तो मेरे जसपुर का इंडस्ट्रियल एरिया कौन बताएगा? गांव। बेटा ये धीरे 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 जोड़ते चलना है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं सोच रहे हो? ये ऐसी चीजें हैं जितने बोर्ड पे लिखे हैं सारा परीक्षा में आया है। और आज जब तू पढ़ेगा नैनपुर, अभी पुस्तक पढ़ेगा नैनपुर गिरवरगंज, तो तेरे को दिमाग में इसको, इस जगह को भी पड़ेगा। नैनपुर गिरवरगंज, नैनपुर गिरवरगंज, तेरे को सीधा नक्शे में ये फलाना जगह में नैनपुर है। इसको इतना समय देके पढ़ाने का ये रीजन है। ये पढ़ लेने के बाद 33 जिला पढ़ लेने के बाद छत्तीसगढ़ लगेगा हलवा। क्या लगेगा? हलवा। जैसे कितने राज्य पढ़ाना है? ऐसे ही 28 राज्य पढ़ाने के बाद भारत, भूगोल पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो भी क्या लगने लगेगा? हलवा। भूगोल नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, एक बार ढंग से मेहनत कर लो, दोबारा करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बच्चा नोट्स नहीं बनाया वो बार बार मेहनत करेगा। एकदम सच्चाई है मेरा। जो बात नहीं समझा, जो बात नहीं माना, वो बार बार करेगा, और वही गलती करेगा और करते रहेगा। आदत पड़ गया करने का। स्मार्ट बच्चा अपना करके निकल जाएगा। ठीक है, अपने को क्या करना। इसके बाद सीधा चलते हैं अपन उड़गी तहसील। कौन सा तहसील में? उड़गी तहसील में। उड़गी तहसील में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है सीता लेखनी की पहाड़ी या सीता लेखनी की गुफा। ठीक है, दोनों एक ही साथ है। सीता लेखनी पहाड़ी बोलिए चाहे सीता लेखनी की गुफा बोलिए। ठीक है,
यहाँ पर रामायण, ये रामायण कालीन स्थल है। कैसा स्थल है छत्तीसगढ़ का? रामायण कालीन स्थल है। राम वनगमन पथ बन रहा है, पता है आपको? तो ये जब वनगमन पथ पर है, सारे स्पॉट उसमें शामिल होंगे, कि अभी टॉप 9 में शामिल नहीं, लेकिन ठीक है। सीता लेखनी, इस जगह पे सीता माँ को लक्ष्मण भगवान पढ़ना लिखना सिखाया था। क्या किया था? लिखना सिखाया था। इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया? सीता लेखनी। ओके। इसके इसी तहसील में ऊपर चलते हैं तो अपने को पड़ेगा कुदरगढ़। जगह का नाम क्या है? कुदरगढ़। इसी के नाम से पड़ गया कुदरगढ़ीन माता का मंदिर। क्या पड़ गया भैया? कुदरगढ़ीन माता का मंदिर। इसका और क्या नाम है? वागेश्वरी देवी का मंदिर। जैसे डोंगरगढ़ में 1000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी लगभग 900 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 900 सीढ़ियां हैं। ये देखो सीढ़ी दिख रहा है, मंदिर जाने के लिए सीढ़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये सीढ़ी आपको कहाँ लेके जाएगा? ऊपर। वागेश्वरी देवी का मंदिर या कुदरगढ़ीन माता का मंदिर। ठीक है, जय माता दी। या पढ़ लो, या तो भगवान से बोलो सीधा डिप्टी कलेक्टर। एक तरीका ये है। दूसरा और एक तरीका बता रहा हूँ, जितने भी छत्तीसगढ़ में शिवलिंग है, पैदल निकलिए कल से, सावन भर में उनमें जल चढ़ा चाहिए, तो भी डिप्टी कलेक्टर, पैदल जाना है घर से। ठीक है, जितने शिवलिंग है छत्तीसगढ़ में जाके जल चढ़ाओ, या 6 घंटा ढंग से पढ़ना चालू कर दो। चलिए, ये हो गया कुदरगढ़ीन माता का मंदिर या वागेश्वरी देवी का मंदिर। जस्ट अपोजिट में आएंगे तो अपने को क्या पड़ेगा? तहसील का नाम प्रतापपुर। इस प्रतापपुर तहसील की खासियत ये है, ये देखो एक ही जगह, ये नाम क्या है इसका? सूरजपुर। और एक जगह ये क्या नाम है इसका? प्रतापपुर। ठीक है, यहीं पर प्रतापपुर के पास में गोगुंडा, चल भगा, गोगुंडा हिल्स है। आप प्रतापपुर और इसको बस जानो सूरजपुर, ये दोनों जगह में यूरेनियम के भंडार पाए गए। काय के भंडार? यूरेनियम के डिपोजिट। यूरेनियम क्वेश्चन आ चुका है, यूरेनियम का भंडार प्रतापपुर कहां से मिला है? प्रतापपुर। गोगुंडा और छड़ो, अभी तुम लोग उतना डीपली मत जाओ, बाद में जाएंगे उस पर। सूरजपुर और प्रतापपुर, सूरजपुर और प्रतापपुर, यहां से काय का भंडार मिला है? यूरेनियम का। यहीं पर एक जगह बाजू में पेंड्री, जगह में जगह, नाम क्या है इसका? पेंड्री। यहाँ पर माइका का डिपोजिट मिला है, माइका, अभ्रक। काय का भंडार मिला? अभ्रक का। यूरेनियम कहाँ कहाँ से? सूरजपुर और प्रतापपुर, यहां से यूरेनियम, यहां से क्या मिला? और पेंड्री से, पेंड्री से, पेंड्री से, ठीक। ओके, चले। गोंडवाना, गोंडवाना रॉक्स। चट्टान का है कमी, चट्टान कौन सा मिलेगा? गोंडवाना, गोंडवाना रॉक्स। दक्कन ट्रैप में कौन सा चट्टान मिलेगा? सॉरी, दक्कन ट्रैप जो चट्टान है उसमें कौन सा खनिज मिलेगा? बॉक्साइट।
तो दो धीरे धीरे बात, हर बात आप नहीं रट सकते। धीरे 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 आपको क्या करना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे इनको सीखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद ये सब जगह, रामानुजनगर, रामकोला, प्रेमनगर, भटगांव, खासकर ये जगह ना पूछ चुका है क्वेश्चन, विश्रामपुर, ये सब जगह किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए। तो कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। जैसे मैं जब जसपुर पढ़ा रहा था तो जसपुर में बताया था आपको दक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, तो उसमें उसमें कौन सा मिनरल्स पाया गया, कौन सा खनिज? बॉक्साइट। तो ऐसे चट्टानों के नाम आते जाएंगे, तो आपको धीरे 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 ट्रेस करते चलना पड़ेगा। जैसे धारवाड़ क्रम, नीचे पढ़ना क्या है अपने को? धारवाड़ रॉक्स। कौन सा रॉक्स? हमेशा धारवाड़ में मिलेगा लोहा, मिलेगा लोहा। उसी में मिलेगा टिन, उसी में क्या मिलेगा? टिन। हाँ, टिन मिलेगा धारवाड़ रॉक्स पे। वो धीरे धीरे जुड़ते जाएगा, अभी दो ठोका कोई दिक्कत। चलिए, ये सब जगह किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। अब आ जाओ भैया थान। जगह का नाम क्या है? भैया थान। सील है, एक विकास खंड है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। अभी देखना, भैया थान में एक, भैया थान किस नदी के किनारे है? रिहन नदी की। इसकी एक सहायक आके मिलेगी, नाम क्या है इसका? महान। महान और रिहंद जिस जगह पर मिलते हैं वहां पर एक क्या है? मंदिर है। ये मंदिर कितने बार नहीं आ गया मैं तेरे क्या बताऊं क्वेश्चन में? सारासोर का शिव मंदिर, सारासोर का शिव मंदिर 13-14 सेंचुरी में बना हुआ कलचुरी कालीन मंदिर है। किस एरा का मंदिर है ये? कलचुरी कालीन, कलचुरी एरा। ठीक है, अपन जैसे इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें मुगल्स पढ़ते हैं, राजपूत पढ़ते हैं, वैसी छत्तीसगढ़ का जब ओके एक आएगा कलचुरी। कौन सी डायनेस्टी? कलचुरी डायनेस्टी। तो कलचुरी डायनेस्टी का ये मंदिर है, 13-14 सेंचुरी का ये मंदिर है। नाम है सारासोर का शिव मंदिर, सारासोर का शिव मंदिर। इसी शिव मंदिर के नाम से इस वाटरफॉल फॉल का नाम पड़ गया सारासोर वाटरफॉल। किस नदी पर है? तो महान नदी पर। और महान नदी पर एक डैम है, नाम क्या उसका? महान डैम। इतनी बातें याद हुई। भैया थान में ही रिहंद नदी पर एक डैम बन रहा है, ये देखो, नाम है रिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये क्या है? प्रपोजल में प्रस्तावित है, रिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट। भैया थान में ही आपका एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, भैया थान थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन पूछा था व्यापम वाला, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल CSPDCL और किस कंपनी के द्वारा ये इसको बनाया जा रहा है? ठीक है, इंडियन बुल्स। कौन सा कंपनी? इंडियन बुल्स। किसका वाला? भैया थान वाला। सेम चीज है प्रेमनगर में, सेम चीज कहां है? प्रेमनगर में। यहां पर भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल और इफ्को, IFC, इफ्को कंपनी के द्वारा यहां पर क्या बनाया जा रहा है? थर्मल पावर प्लांट। तो दो की कैपेसिटी 1320 मेगावाट, 1320 मेगावाट, 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। आज के बाद जब भी नाम सुनोगे तो समझ लेना है कोयले से वहां क्या क्या पैदा किया जाएगा? बिजली। किससे? कोयले से। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वहां पर किससे बिजली पैदा करोगे? पानी से। विंड पावर प्रोजेक्ट, किससे बिजली पैदा करोगे? हवा से। ठीक है, जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पृथ्वी के तापमान से। जैसे अपन ने एक जगह पढ़ा था ताता पानी, बलरामपुर में कौन सी जगह पढ़ा था? ताता पानी। ताता पानी में क्या हुआ? तो जियो थर्मल कितना मेगावाट?
40 मेगावाट। याद आया? यहाँ पर 13-20 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नाम है क्या? भैया थान थर्मल पावर प्रोजेक्ट, प्रेमनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। भैया सीएसपीडीसीएल और इंडियन बुल्स का है, लेकिन नीचे वाला सीएसपीडीसीएल और इफ्को कंपनी का है। कौन से कंपनी का है? इफ्को का। ठीक, आगे चलिए। इसी नदी, इसी रेहार आगे रिहंद नदी पर ही एक वाटरफॉल पड़ेगा। नाम क्या इसका? इसका रक्सगंडा वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? रक्सगंडा वाटरफॉल। एक उधर मोरन नदी है, मोरन पर एक वाटरफॉल है, तुर्रा वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? तुर्रा वाटरफॉल। बस इसके बाद इन दोनों के बीच में ये वाला जगह, नाम क्या इसका? तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नाम क्या इसका? 1978। कब का है ये? 1978 का। 1978 में बना। 608 608 किलोमीटर इसका एरिया। इसका जो एरिया है 608 किलोमीटर। एच ना, एच 608 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। किसका? तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अभ्यारण्य है ये। बाजू में कोरिया में एक नेशनल पार्क है, गुरु घासी नेशनल पार्क। वो नेशनल पार्क है और ये क्या है? अभ्यारण्य। जिस दिन मैं भारत भूगोल पढ़ाते रहूंगा उस दिन इसमें पूरा क्लियर आपको, मेरे को इसमें बायोस्फीयर भी पढ़ाना है तो सब में एक साथ अंतर बताऊंगा। ठीक है भैया? तो देखिए अब यहाँ पर 600, ये सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कितना है इसका एरिया? इतना बड़ा कोई भी अभ्यारण्य नहीं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इसके तो और अच्छे जाना है। तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है पूछेगा बस। सूरजपुर। कितने एरिया में है? कब बना? 1978। अब जानवर दो ठो याद रखना। जानवर में ये देखो एमपी है, एनिमल्स। एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं, इसलिए यहां टाइगर पाया जाएगा। बाजू में यूपी है, बाजू में क्या है? यूपी है, वहां पाया जाता है नील गाय। कौन सा गाय? नील गाय। तो वहां से पाया जाएगा यहां पर भी नील गाय। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नील गाय कहां है? तो याद रखना है तामोर पिंगला अभ्यारण्य में। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और देखो बाजू में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को एक साथ मिलाकर प्रोजेक्ट टाइगर किसमें शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर में। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी बन रहा है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में 3 ही अभी टाइगर रिजर्व हैं, चौथा प्रस्तावित है। कौन से नंबर का प्रस्तावित है? चौथा प्रस्तावित है। इतनी बातें आपको कम कहां से याद रखनी है? आपको सूरजपुर जिले से। कौन से जिले से? सूरजपुर जिले से। और कोई जगह बचता है? ठीक, ये गुफाएं उफाएं याद रखना है आपको। एक छोट उधर बिल द्वार, ये गुफा बचा है, बिल द्वार गुफा। ये है पांडव काल से। पांडव बोलने का मतलब महाभारत। तो ये किनसे संबंधित गुफा है? पांडवों से संबंधित गुफा है। नाम क्या है इसका? बिल द्वार गुफा। क्या नाम है इसका? बिल द्वार गुफा। इतनी जानकारी आपके लिए अभी वर्तमान में काफी है। इसके बाद जब इसका डीपली अपन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, नदियों में नदी वाला आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला आएगा, पर चट्टानों में मतलब खनिज में खनिज वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री वाला टॉपिक आएगा। अब ये टॉपिक टॉपिक से बढ़ जाएगा, लेकिन इतना प्लेस कम से कम आपको याद रहेगा तो पढ़ाने में हमको भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में तुमको भी मजा आएगा। ठीक है।